हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है नेविगेशन बार जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने बनानी है उसका जो है दूसरा पार्ट जो है करेंगे। और इस पार्ट में हम जो है मुकम्मल कोड मैंने बोर्ड पे ये लिख दिया है। इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छी तरह समझने के बाद ये कोड आप अपने एडिटर में लिखकर और ब्राउज़र में इसको चेक करें। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। और ये जो सबसे पहले हमने ये इस कोड को समझना है कि ये कोड जो है हमारी एक जो है यूएल अनऑर्डर लिस्ट जो है उसके अंदर ये कोड जो है अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर हमने उसको मार्जिन जो है वो 0 कर दिया है। और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट का जो एलिमेंट है उस पर कुछ कोड अप्लाई करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो हमने नन कर दिया है और मार्जिन इसका जो है 0 कर दिया है और पैडिंग इसकी बिल्कुल 0 है और विड्थ जो है उसकी 25% कर दी है। बैकग्राउंड कलर ये हेक्साडेसिमल का लिखा हुआ है, हैश F1 कर दिया है। और उसके बाद पोजीशन जो है इसकी फिक्स कर दी है। तो पोजीशन के बारे में आप पहले ही पिछले लेक्चर में अच्छी तरह आप जानते हैं कि पोजीशन जो है फिक्स रिलेटिव इनका क्या काम है। उसके बाद हाइट जो है इसकी 100% मुकम्मल हाइट कर दी है और ओवरफ्लो जो है वो ऑटो कर दिया है। जैसे ही ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो होता जाएगा, ये ऑटो जो है सेट होता जाएगा। और उसके बाद डिस्प्ले जो है ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद कलर पे आते हैं तो कलर H000 जो है ये लिख दिया है और पैडिंग जो है 8 पिक्स और 16 पिक्स की कर दी है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको पता है कि जिस में भी हम नेविगेशन बार जैसी बनाते हैं तो उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं और लिस्ट स्टाइल टाइप को भी नन कर देते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो हमारा जो है यूएल और LIA पे जो है ये अप्लाई हुआ है। आप एक HTML की लिस्ट बनाएंगे जिसमें UL और LI और A का जो कोड लिखा जाएगा उसमें ये कोड जो है आप स्टाइल के उसमें लिखें या इसको अलग CSS की फाइल बना के लिखें। तो ये जो है एक्टिव हमने दिया है LIA एक्टिव में जो है बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि मेन्यू के अंदर एक जो है हमारा एक्टिव होगा लिस्ट के अंदर मेन्यू बार में। और उसके बाद जो है LI होवर जो है एक्टिव के अलावा नॉट एक्टिव, तो एक्टिव के अलावा जो है ए पे होवर जो करेंगे हम माउस को ले जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने सेट कर दिया है H555 और कलर जो है इसका वाइट कर दिया है। तो ये कोड जो हमारा है ये कोड हमारा एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार का है। इसके लिए एक और कोड हम लिखते हैं जो कि मुकम्मल नेविगेशन बार के लिए होगा। वो 2 स्क्रीनें होंगी, आप अच्छी तरह उस कोड को भी लिख लेना। तो ये मैं मिटा देता हूं। लिखते हैं दूसरा कोड जो कि हमारी दूसरी नेविगेशन बार के लिए है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए है। तो उसमें सेम ही हमने UL लिखना है, UL। और UL के अंदर जो है हमारा जो है वो जो स्टाइल टाइप है उसको हमने हमेशा क्या करना है, स्टाइल टाइप जो है उसको लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो उसको नन कर देना है। ये हमेशा हम नन करते हैं। और उसके बाद जो है उसकी मार्जिन और पैडिंग को भी मैं 0 कर देता हूँ, मार्जिन। और ये मार्जिन को 0 कर देते हैं और पैडिंग को भी इसके आगे मैं 0 कर देता हूँ। ये मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया। और उसके बाद वो सेम ही कोड है जो पिछले में ओवरफ्लो जो है हमने हिडन कर दिया है। इसमें ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर देते हैं। और उसके बाद ओवरफ्लो के बाद जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर
ये बैकग्राउंड कलर जो है मैं जो है H333 जो है हेक्साडेसिमल में ये बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो लिस्ट के लिए हम जो है कोड लिखेंगे। तो LI के लिए हम कोड लिखेंगे। LI में जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है LI में हमने करना है फ्लट। तो ये जो है फ्लट करेगा लेफ्ट साइड को, फ्लट सेट कर दिया हमने, फ्लट जो है वो लेफ्ट साइड को कर दिया है। उसके बाद LI और एक एलिमेंट पे कोड अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो है एक मैं क्लास लिख लेता हूँ LIA और इसके अंदर डॉट ड्रॉप, ये एक ड्रॉप बटन की जो क्लास है वो भी इसमें अप्लाई कर देते हैं, जो कि ड्रॉप बटन होगा हमारा। और इसमें डिस्प्ले जो है डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। और उसके बाद जो है डिस्प्ले के बाद इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये इनलाइन ब्लॉक होगा। और उसके बाद जो है कलर जो है कोई भी आप कलर दे दें। तो मैं इधर कलर जो है ग्रे दे रहा हूं, ग्रे। आप वाइट कर दें, कोई भी कलर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट अलाइन जो है इसकी मैं टेक्स्ट अलाइन जो है इसकी सेंटर कर देते हैं। और उसके बाद जो है सेंटर करने के बाद वो पेडिंग जो है आप जो भी आप 12-16 की सेट कर दें। पेडिंग जो है मैं इसकी 12 पिक्स और 16 पिक्स की सेट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन, आप पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि लिस्ट के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारा वो ऑलवेज जो है नन करते हैं। तो इसके अंदर जो HTML में हम जैसे ही लिस्ट बनाते हैं वो डॉट्स वगैरह जो आएंगे वो इसमें ख़त्म हो जाते हैं इस कोड को लिखने से। तो ये हमारा कोड जो है LI का था। अब आते हैं दूसरा कोड है हमारा LIA होवर का कोड लिखेंगे, जो कि हमारा ड्रॉप डाउन होवर होगा और .btn पे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं LI के बाद A है, A के बाद हमने क्या करना है, इसको होवर का कोड देना है, होवर का कोड देना है। उसके बाद हमने एक क्लास जो है वो नई लिख लेनी है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। और ये ड्रॉप डाउन की क्लास भी इसी के अंदर ही होगी और ये भी हमने इसको होवर कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड यहाँ से शुरू हुआ। और इस कोड में जो है हमने ड्रॉप डाउन BTN को भी लिख लेना है। ड्रॉप BTN जो हमने एक क्लास लिखी थी वो भी ड्रॉप BTN की क्लास भी इसमें वो लिख लेनी है। और उसके बाद जो है कोड को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं कोड को। तो उसमें बैकग्राउंड कलर है। अब बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं इसमें जो है बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसमें पिंक दे देता हूँ। कलर नेम से आपको पता है कि कलर देने के 4-5 तरीके जो भी हैं मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है। और उसके बाद इसको जो है मैं एंड करता हूँ। तो दूसरा आता है हमारा LI और उसमें ड्रॉप डाउन। LI पे जैसे ही हम करेंगे एक हमारी जो लिस्ट है उस पे जो ड्रॉप डाउन की क्लास है उसमें कोड हम अप्लाई करते हैं। तो उसी में ये होगा कि सबसे पहले उसको डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो ये हमारा डिस्प्ले होगा। और उसके बाद डिस्प्ले के बाद इसको जो है इसको भी हमने एंड कर दिया है। अब दूसरी क्लास है हमारी ड्रॉप डाउन कंटेंट। ड्रॉप डाउन कंटेंट, अब ये क्लास जो है ड्रॉप डाउन कंटेंट की है। तो ये उसी तरह है जो पिछली हमने वो कोड लिखा था उसी तरह इसमें मुकम्मल कोड लिखना है। डिस्प्ले इसको नन कर देना है। और उसके बाद जो है डिस्प्ले को नन करने के बाद इसकी पोजीशन है, पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी है, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रखनी है। तो बैकग्राउंड कलर देंगे पोजीशन और पोजीशन के बाद इसको एब्सोल्यूट कर दें। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है कोई भी आप रख दें,
बैकग्राउंड कलर मैं इसका जो है वो हेक्साडेसिमल में बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ इसका F9 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 इस तरह लिखते हैं F9 F9 F9। ये हमारा एक कलर है जो आप अप्लाई करेंगे। मिनिमम विड्थ जो हमने वो रखी थी उसमें 160 पिक्स की, इसमें भी 160 पिक्स की मिनिमम विड्थ जो है हम सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमारा बॉक्स का शेडो है, जो हमने बॉक्स शेडो उसमें रखा था वही हम इसमें भी बॉक्स शेडो रखते हैं। तो बॉक्स शेडो में हम जो है उसको 0 पिक्स 8 पिक्स और वो जो पहले हमने कोड में दिया है 0 पिक्स 8 पिक्स और उसके बाद 16 पिक्स का और फिर 0 पिक्स और उसके बाद RGB है और इसमें 0 0 0 0 एंड 2। तो ये जो है हमारा इसका बैकग्राउंड कलर है। और उसके बाद इसको Z इंडेक्स जो है वो वही Z इंडेक्स जो है हमने क्या इसको करनी है 1 दे देनी है। और उसके बाद जो है इसका दूसरा जो कंटेंट के बारे में कोड है वो लिखते हैं। ये कोड आप अपनी जो है नोटबुक पर लिख लें और इसको मैं आगे जो है ये बोर्ड से मिटा रहा हूँ। तो इसको मिटाने के बाद मैं नेक्स्ट कोड इसका लिखूंगा, वो सेम ही फाइल है, इसको कंटिन्यू रखना है आपने। तो मैं इसको मिटाकर इसका नेक्स्ट कोड आपको जो इस फाइल का है वो बताने जा रहा हूँ। ये सारा ही कोड मैं मिटा देता हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट कोड है वो है हमारा ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन क्लास के अंदर जो हमने दिया था वो कंटेंट की जो क्लास थी उस पे ये कोड अप्लाई होगा। तो इसमें जो है हमने डिस्प्ले क्या करना है, नन करना है, पोजीशन जो है एब्सोल्यूट करनी है, डिस्प्ले और पोजीशन जो है इसकी हमने एब्सोल्यूट करनी है। और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट करना है। तो वही मैं कलर बैकग्राउंड सेम दे देता हूं। बैकग्राउंड कलर F9 और F9। उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर के बाद मिनिमम विड्थ वही करते हैं। मिनिमम विड्थ जो है इसकी 160 पिक्स कर देते हैं, जो कि पिछले कोड में हमने लिखी थी। ये कोड सेम ही है और वही कंटिन्यू कर रहा है। और बॉक्स शेडो जो है, बॉक्स शेडो भी आपने वही रखना है। बॉक्स शेडो जो है इसका 0 पिक्स हमने रखा था और उसके बाद 8 पिक्स और उसके बाद 16 पिक्स और उसके बाद 0 पिक्स जो है ये बॉक्स शेडो है। उसके बाद RGBA और उसके बाद ब्रैकेट में आपने 0 0 0 एंड 2 कर देना है। ये क्लोज कर दिया हमने कोड। और उसके बाद Z इंडेक्स जो है इसकी भी Z इंडेक्स जो है इंडेक्स इसको जो करना है वो आपने 1 पे ही रखना है। तो उसके बाद जो है ये कंप्लीट इसका बाकी कोड का हिस्सा डॉट ड्रॉप डाउन। अब ये जो ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास के अंदर A आएगा, ये कंटेंट और उसके बाद A है। A के बाद जो है इसको हमने A एलिमेंट के अंदर इसका कंटेंट दिखना है। इसको मैं कलर देता हूँ, कलर इसका जो है ब्लैक कर देते हैं। ये इसका कलर है ब्लैक। और उसके बाद जो है पैडिंग जो है इसकी सेट कर देते हैं, पैडिंग। तो पैडिंग इसकी जो है वो मैं सेट कर देता हूँ 12 और 15 पिक्स की कर देते हैं या 12-16 पिक्स की कर देते हैं। ये इसकी पैडिंग सेट कर दी। और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो हम हमेशा करते हैं वो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑलवेज नन। ये हमने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन कर दिया। अब डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है हमारा, टेक्स्ट लाइन जो भी आप रखना चाहें। डिस्प्ले हमारा इसमें जो है वो ब्लॉक होगा।
और टेक्स्ट जो है हमारा, टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम लेफ्ट कर देते हैं। जो इस कंटेंट के अंदर ए में जो टेक्स्ट होगा उसकी अलाइन जो है हम लेफ्ट कर देते हैं, वो लेफ्ट पे हूँ। और उसके बाद इसको मैं इधर से क्लोज करता हूँ। इसका दूसरा पार्ट है ड्रॉप डाउन कंटेंट होवर का। तो ये थोड़ा सा कोड आप नोट कर लें। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको समझ आ जाए। और आगे जो कोड है इसको मैं लाइन देकर, ये आगे वाला कोड इसका पार्ट है जो है ए होवर का। तो ए होवर का हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन की हमारी वही क्लास है, ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास है। और उसके बाद ड्रॉप डाउन कंटेंट में हमने क्या करना है, ए को होवर करना है। ए को एंकर टैग को जो है होवर, तो इसको ओवर देंगे। और उसके बाद ओवर देने के बाद इसको जो है बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो है इसका हेक्साडेसिमल में दे देते हैं। तो वो होगा आपका F1 F1 F1। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद होवर ड्रॉप डाउन कंटेंट का है, तो ड्रॉप डाउन पे भी होवर लगा देते हैं, ड्रॉप डाउन। और उसके बाद ड्रॉप डाउन की जो क्लास है इसको डॉट देना है, आपने क्लास को हमेशा डॉट देना है। और ड्रॉप डाउन उसके बाद होवर कर देते हैं। तो होवर लिखने के लिए HO ये कॉलम देना है आपने, और उसके बाद HOVER होवर देने के बाद आपने ड्रॉप डाउन कंटेंट को भी ये कोड अप्लाई कर देना है, ड्रॉप डाउन और उसके बाद कंटेंट। तो ये जो है ये हमारा कोड यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें आपने डिस्प्ले जो है वो जस्ट डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देना है। डिस्प्ले क्या करना है, इसमें ब्लॉक कर देना है। ये जो है हमारा कोड कंप्लीट हुआ, जो पहला बोर्ड लिखा था और ये दूसरा। तो ये कोड आप अपने जो है नोटबुक पर लिख लें और इसको अप्लाई करें। ड्रॉप डाउन नेविगेशन कंप्लीट जो है ये कोड है, ये आपको हर दफ़ा जो है आपकी किसी भी वेबसाइट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।